का जीव तोळा तोळा तुझ्यासाठी झुरतो, उगाच मागे मागे तुझ्या भीर भीरतो. अभिनेत्री एक रूप अनेक, मिलिए साई तमनकर से. मराठी फिल्में हो, हिंदी फिल्में हो, टीवी सीरियल्स हो, तमिल फिल्में हो या फिर मलयालम फिल्में, साई ने सब जगह अपना डंका बजाया है. यूं तो साई तमनकर मराठी फिल्मों का नाम है, लेकिन इन्होंने गजनी और मिमी जैसी कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया. शुरुआत की थिएटर से, फिर हिंदी और मराठी टीवी से होती हुई ये बॉलीवुड के पर्दे तक पहुंची. लेकिन रियलिटी में सई कैसी है, क्या है उनकी पसंद नापसंद, जिंदगी के कुछ अनजाने किस्से, क्या खाती हैं सुबह नाश्ते में, कैसे करती हैं अपना मेकअप, कैसे ढलती हैं उन किरदारों में जो चाहे वेब पर आए या फिर टीवी पर या फिर बड़े पर्दे पर, और वो कौन सा ऐसा पेट है जो उनकी लाइफ में खुशियां लेकर आता है. पर ये सब जानने के लिए आज हम सई के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे, झांकेंगे उनकी जिंदगी की खिड़कियों में, करेंगे उनके साथ उनके घर से लेकर उनके वर्क प्लेस तक का सफर, देखेंगे उनके मेकअप की बारीकियां और उनके नए शो के कुछ फोटोशूट के नजारे. तो चलिए चलते हैं साई तमनकर के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हेलो. हेलो बंकू, हाय. उसको जबरदस्ती उठा, उसको बाहर भागना है तो पसंद नहीं आ रहा है उसको. भाई सई यूं तो सांगली में पैदा हुई थी, लेकिन अब मुंबई उनकी कर्म भूमि बन गई है और मुंबई के इस घर में वो रहती हैं अपनी इस प्यारी सी कैट के साथ. उनके स्पेशल फ्रेंड का नाम है बाकू, जो है तो उनका पेट, लेकिन उस पे वो अपनी जान छिड़कती हैं. और उनके नया शो भी पेट के बारे में है, इसलिए साई के बाकू से मिलना तो जरूरी है. बंकिम चंद्रा AKA बंकू. वेल, इसको मैंने और हमारे दोस्त जो इस वेब सीरीज़ के निर्देशक भी हैं, ज्ञानेश झोटिंग, उन्होंने मिलके पाला है. ये हमें सेट पे मिले और हमें ये बहुत पसंद आए दोनों को. और तो अब हम हैं, हमारे जीवन में है अब बंकू. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए ज्ञानेश और मैं बंकू को शेयर करते हैं. मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मैं वर्कहॉलिक हूँ. तो अगर काम नहीं भी होता है तो मैं काम क्रिएट करती हूँ खुद के लिए और बिज़ी रहती हूँ. तब इसका ख्याल इसका बड़ा भाई सिम्बा और ज्ञानेश रखते हैं. और ये बहुत छोटा था तब से हमारे सामने बड़ा हुआ है और आई कांट बिलीव कि ये इतना बड़ा हो गया. छोटा था तब उसको मैं मैन हैंडल कर सकती थी, अब ये बहुत मूडी है. देखो, बहुत हाथ लगा तो उसको पसंद नहीं है. डोंट लव मी टू मच, कीप योर डिस्टेंस. अब जरा लेते हैं सई के घर का टूर. भाई उनके घर पे उनकी ढेरों ट्रॉफियां सजी हैं. दुनियादारी से लेकर उनके नए शो पेट पुराण तक सभी की बातें उन्होंने बताई और अपने घर का एक टूर दिया. ये मुझे धुर्रा के लिए मिली है, बेस्ट एक्ट्रेस. ये लेटेस्ट है 2021 या. और ये मुझे मिली है फैमिली कट्टा के लिए. इतनी हैवी कि मैं उठा भी नहीं पा रही. ये मुझे मिली है फैमिली कट्टा के लिए. फैमिली कट्टा वॉज आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, पर हाँ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए ये है. और ये मेरा स्टेट अवार्ड है जो मुझे दुनियादारी के लिए मिला था. काम की जब तारीफ होती है तो अच्छा ही लगता है यार, किसी को भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाती हूँ, ठहरती नहीं हूँ. मैं आई गेट बैक टू वर्क इमीडिएटली. तो कभी कभार सेलिब्रेशन रह जाता है, लेकिन आजकल आई एम मेकिंग श्योर दैट I stay, I take it slow, I celebrate and move on to the next moment. मेरा नया घर बन रहा है और मैं बहुत कीन हूँ कि इन चीज़ों के लिए वहाँ कैसी जगह होगी और कैसे मुझे ये ट्रॉफीज़ नई लाइट में दिखेंगे. आज पेट पुराण के प्रमोशंस के लिए हम जा रहे हैं. हम यहाँ से जाएंगे, बंकू को ड्रॉप करेंगे पहले तो ज्ञानेश सर के पास और उसके बड़े भाई सिम्बा के पास. फिर हम वहाँ से निकलेंगे, फिर हम JW मैरिज जाएंगे. वहाँ पे दिन भर इंटरव्यूज़ की लगी रहेगी आज.
भाई साई एक सर्वगुण संपन्न अभिनेत्री है और किचन के मामले में भी काफी पारंगत है। भाई सुबह सुबह अपना नाश्ता खुद बनाती है, वो भी स्ट्रिक्ट डाइट के साथ। तो देखते हैं कि साई के नाश्ते में क्या है। जब दिन बहुत लंबा होता है तब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद अपना खाना बनाऊँ। और आज हम बनाने वाले हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स, वेरी इजी एंड द फास्टेस्ट रेसिपी एवर। स्क्रैम्बल्ड एग की रेसिपी दुनिया में सबसे आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है। लेकिन इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं। मुझे पहले लगता था कि स्क्रैम्बल्ड में अगर आप दूध मिलाएं तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन असली मैजिक इंग्रेडिएंट इन दिस इज़ वाटर। और पैन का टेम्परेचर बड़ा सही होना चाहिए स्क्रैम्बल्ड के लिए। टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है आई मेक श्योर दैट आई मेक समथिंग। इट इज़ थेरेप्यूटिक। और ये बहुत लोग बोलते हैं कि थेरेप्यूटिक है, पर सच में है। मतलब इसका कोई और कंपैरिजन या इसके लिए कोई और शब्द सच में नहीं है। इट इज़ थेरेप्यूटिक। पैन में अंडा जा चुका है, सही टेम्परेचर पे गया था। And now it will be ready in like a few seconds. I think coexistence is the key. Yes, come here. ये इकड़े। भाई अब वक्त हो गया है सई के काम पर जाने का। भाई सई के साथ चलते हैं उनकी नई वेब सीरीज पेट पुराण के लॉन्च पर, और साथ साथ उनका फोटो शूट भी होगा। हम बंकू को ड्रॉप करने जा रहे हैं, so let's go. Come with me. चलिए सवार हो जाते हैं सई के साथ उनके गाड़ी में और जानते हैं उनके करियर का सफर। कैसे दुनियादारी से लेकर मिमी की शमा बनी वो, और कौन से थे उनके करियर के पड़ाव। Every day actually looks like this. और वो नहीं होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ को भी आदत हो जाती है, बच्चे को भी आदत हो जाती है, तो वैसे। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसका पार्टनर है सिम्बा। ज्ञानेश सर के पास हमारे और एक कैट हैं, वो है सिम्बा। वो पर्शियन कैट है, तो उनकी बहुत जमती है। ये बहुत खूब मस्ती करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। ज्ञानेश के पेट्स के लिए प्यार से ही ये वहीं से जन्मी है ये वेब सीरीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञानेश की ही स्टोरी है। और बहुत अच्छा लगा कि मुझे चुना गया इस रोल के लिए, क्योंकि मुझे पहले कैट्स इतने पसंद नहीं थे। ऑनेस्टली मुझे लगता था वो बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। लेकिन इस बार मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था कैट्स की तरफ देखने का। मुझे ऐसा लगा कि भाई इतनी इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे है उनके पास। हम तो इतने इमोशनली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। और ये क्वालिटी इट पुल्ड मी। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, एक कैट तो होनी चाहिए। मतलब पेट पुराण में तो एक कैट भी है और डॉग भी है, तो दोनों को हैंडल करना, मतलब दोनों में से कौन ज़्यादा इजी है हैंडल करना? Well, you can train dogs, but you cannot train cats. Cats अपना उनका एक वर्ल्ड होता है, अपनी वर्ल्ड में वो खुश रहते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डॉग्स आर डिफरेंट। डॉग्स हमसे भी ज़्यादा समझदार और हमसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले, अनकंडीशनल प्यार करने वाले लोग हैं। तो आई थिंक दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इट्स फन टू हैव बोथ अराउंड। दुनियादारी की बहुत ख़ास याद है मेरे पास। हम शूट कर रहे थे दुनियादारी का, और मेरे पास एक चिट्ठी आई और मुझे बोला गया कि आपको ये चिट्ठी पढ़ने बोला है जब आपका पैकअप हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या है? जब ऐसे कोई आपको बोलता है तो आपका मन करता है पहले कि तुरंत खोल के पढ़ लूँ। लेकिन आई वॉज पेशेंट। मैंने जब पैकअप के बाद वो चिट्ठी खोली तो इट सेड, मैं चाहता हूँ कि शिरीन का किरदार आप ही करें।
क्योंकि आप बहुत फिट बैठते हो उसमें, और जिसने ये चिट्ठी लिखी थी उस बंदे को पता नहीं था कि हमारी दुनियादारी की शूटिंग चल रही है और मैं शरीन का रोल प्ले कर रही हूँ। तो ये बहुत ही कमाल का कोइंसिडेंस है, और मैं इसको एक साइन भी मानती हूँ कि हाँ, मतलब डेस्टिनी होती है ना किसी का रोल या किसी की फिल्म, हर एक फिल्म की जैसे डेस्टिनी होती है वैसे एक कैरेक्टर की डेस्टिनी होती है, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, शमा को बहुत सराहाया लोगों ने, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत करी थी, और जिस तरह से फिल्म स्क्रिप्ट में नज़र आ रही थी उससे कुछ ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं ना कि कोई प्रोजेक्ट्स दे जस्ट गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट। मिमी ऐसी फिल्म है हम सब के लिए, और आई थिंक मिमी कृति के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट पर्सन्स आई हैव एवर मेट। शी इज़ वेरी ग्राउंडेड, और उसके कोई टेंट्रम्स नहीं है, कोई एड नहीं है, जब भी बुलाओ तभी आएगी। रिहर्सल्स खूब करती है, बहुत ऑनेस्ट है परफॉर्मेंस में। तो इट वाज, और हमारी टीम भी बहुत तगड़ी थी, मतलब जो एक्टर्स आप पर्दे पर देखते आए हो उनके साथ काम करना इज़ अ बिग डील फॉर मी। मनोज पावा सर हो, पंकज जी हो या सुप्रिया जी हो, बहुत उम्दे कलाकार हैं ये सब, और मैं अपने आप को बहुत नसीबवान समझती हूँ कि आई गॉट टू प्ले समथिंग दैट मेड अ डिफरेंस इन दिस फिल्म। मेरी फिल्म का प्रमोशनल गाना मैंने गाया था, तो मैं कोशिश करती हूँ। का जीव तोळा तोळा तुझ्यासाठी जुरतो, उगाच मागे मागे तुझ्या भेर भेरतो, हरवुनी तुझ्यात मी पुन्हा पुन्हा का नाव तुझं गुणगुणते। हम पहुँच गए हैं, और मैं अब बंकू को बाय बाय करके आ जाती हूँ, देन वील कंटिन्यू विद आवर डे। बांकू को ड्रॉप करने के बाद अब हम पहुंचे हैं सीधे इवेंट पे लोकेशन पर, जहां साई को होना है फटाफट रेडी। अब जरा देखते हैं कि साई कैसे अपना मेकअप करती हैं। मेकअप हो गया और अब पूरे दिन की एनर्जी आती है सई को उनकी स्पेशल कॉफी के साथ। इस कॉफी के कप को वो हमेशा अपने साथ रहती हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश। मेरा छोटा किचन वो मेरे साथ जाता है हमेशा। कुछ खास है इस कॉफ़ी में? खास ये है कि वो परकोलेटर में बनती है। कॉफ़ी बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये मेरा फेवरेट तरीका है। और जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ बॉम्बे, आउट ऑफ स्टेट, ये मेरे साथ में आता है। ये चीज़ मेरे साथ में आती है। ये परकोलेटर है और ये हमारी हॉट प्लेट है। इनके बिना मेरा गुजारा नामुमकिन है। मतलब ये जो पूरी जो दिन भर की एनर्जी होती है वो यहीं से आती है? वो यहीं से आते हैं, और मुझे पसंद है इंडिपेंडेंट रहना हर चीज़ में। कोई भी चीज़ के लिए किसी पर भी निर्भर रहना मुझे नामंजूर है। उस मामले में मैं कैट हूँ, और इसीलिए ये सारी चीज़ें। लुक की बात करें तो मिनिमल ज्वेलरी है, एकदम सिंपल सोबर लुक। हाँ, पिट पुराण के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉप कलर्स रखें बेसिकली, बिकॉज इट्स अ वेब सीरीज़ दैट एवरीवन कैन वॉच। 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के नाना नानी तक सब लोग देख सकते हैं, इकट्ठे देख सकते हैं, परिवार के साथ देख सकते हैं। और बहुत ही प्लेफुल और लाइट और फन वाइब है, इसलिए कपड़े भी वैसे हैं। रेडी होकर साई पहुंची अपने इवेंट पर
और वहाँ पर उन्होंने अपनी शो के बारे में बातें की। आपने देख तो लिया मेरा दिन कैसे जा रहा है, लेकिन आप ये भी देख लीजिए, हमने ना पेट पुराण की शूट के बाद कुछ बहुत ज़्यादा मस्ती करी है और उस मस्ती का रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन उसके BTS अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और ये है हमारे निर्देशक और ये खुद भी एक पेट पेरेंट है। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और आप हमें बताइए आपके पास क्या पेट्स हैं? कहाँ से शुरू करूँ? मतलब हाँ, बचपन में मतलब आई हैव ग्रोन अप विद अ डॉग फॉर 15 years. Then I moved out of my house for education. तो बाद में I missed pet a lot. बाद में I फिर then got married and then got a pet. So basically we adopted एक बिल्ली पर्सन हमने अडॉप्ट की थी, अडल्ट मेल है जिसका नाम सिम्बा है। और सिम्बा ये सही मतलब हम सही को चिढ़ाते हैं, तो सिम्बा सही का क्रश है और सिम्बा की भी सही क्रश है। हम दोनों एक दूसरे का क्रश है, लेकिन आजकल सिम्बा थोड़ा नाराज़ चल रहा है मुझसे। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश में हूँ पिछले कई दिनों से, पर मुझसे हो नहीं रहा। लेकिन ज्ञानेश जो कि एक पेट पेरेंट है, हमारे सेट पे बिल्लियों को, जैसा कि आप जानते हैं, आप ट्रेन नहीं कर सकते हो, तो हमारे सेट पे एक बिल्ली थी और वो सही सलामत रही इस आदमी की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत उसका अच्छा ख्याल रखा और हमें भी सिखाया कैसा ख्याल रखना चाहिए। सो या इनके दिमाग से, इनके मन से आई है पेट पुराण बाहर। आप देखिए 6 तारीख से सोनी लिव पर पेट पुराण आपके पूरे परिवार के साथ। प्रभाकर, हेलो हाय। ललित, आज तक से बात हो रही है। आज तक से बात हो रही है। उनको जानना है कि आप पेट से डरते हो या आपको पेट्स पसंद है। सच सच जवाब चाहिए। मैं पेट से मतलब मैं कुत्तों से डरता था पहले लेकिन अब वैसी बात कुछ है नहीं, क्योंकि इस वेब सीरीज़ की वजह से मतलब मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है पेट से और वो एक कंफर्ट तैयार हो गया है। तो मुझे नहीं लगता अब इसके आगे मैं किसी कुत्तों से या फिर बिल्लियों से मैं डरूंगा। तो ये है मेरी ज़िंदगी। अब मैं अलविदा लेना चाहूँगी आपसे। अब हमें आगे भी इंटरव्यूज़ करने हैं। फिर मिलेंगे कभी किसी सुबह और बिताएंगे दिन साथ में। थैंक यू सो मच। इसके बाद बारी है फोटोशूट की।
फोटोशूट के बाद साई फिर से चेंज होकर रेडी हो गई वापस घर जाने के लिए। साई का नया वेब शो पेट पुराण में वो दिखेंगी अदिति के किरदार में। यहाँ पर भी पेट जो उनकी जिंदगी का खास है वो वहाँ पर है। साई हाल ही में दिखी थी फिल्म मिमी में और उनकी नई फिल्म भक्षक भी रेडी होने को तैयार है। इसके साथ मराठी फिल्मों की दुनिया में वो हमेशा बिजी रहते हैं। यहाँ की कुल मिलाकर पैन इंडियन अभिनेत्री हैं साई तमनकर, जिनके जीवन के छोटे छोटे पल आज हमने आपको दिखाए। मुंबई से नुपुर पहुंची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।